आरे समय बड़ू बलवान कहते मंती बना बना मेरे डोली। महाराज इंसान का समय बदलने में एक पल नहीं लगता। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजा भिखारी हो गए और भिखारी राजा हो गए। गौर करेंगे। ए समय बड़ो बलवान के रनिया भैया वन वन में डोली। ए तेली घर में बसी जाए को लुआ में खरे पेरी। अरे तेली घर में वही रानी देवती कभी पलंग से नीचे नहीं उतरी महाराज, लेकिन समय है। आरे के गारी तेलिनी किया सुनती। आरे के गारी तेलिनी किया सुनती। और अपने धर्म के कारण दुखिया बन बन में फिर। अरे अपने वही रानी आरे समय जने काट लो अपना। आरे वक्त जने काट लो अपना। जने छोड़ी दो श्रृंगार के दुनिया है झूठो सपना। आरे छोड़ी दो कहाँ रानी थी, सरसों फटकना नहीं जानती थी। क्या दशा थी रानी की के सरसों सरसों फटके न जानती न लगी नारे। सरसों फटके न जाने न लगी नार। ए तेलिनिया गारी सूपो तो लेंगी आज छिनाए तेरो। सूपो तो लेंगी आज छिनाए। ये तुम खेत के रुपया ले रानी ने सत नहीं छोड़ा था।
सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े सतु जाया। वही रानी आरे समय को मते मानो झूठी, आरे बात मेरी मते मानो झूठी। भैया समय बड़ो बलवान हारा को निगले गई आरे समय बड़ो समय पे दुर्गत संग समय सत्संग करावे। गौर करेंगे समय पे दुर्गत संग समय सत्संग करावे। ए समय बढ़ावे रोग समय बलवान बनावे। भैया समय की बात समय को परखे ज्ञानी। भैया समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी महाराज हरिश्चंद्र खड़े जैसे ही चाबियां लेकर के जवाब दिया है विश्वामित्र ने, महाराज धन दौलत राजपाट जितना राज्य था वो मेरा हो गया, अब हमें 60 बार सोने की जरूरत है, हमें वो चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे हमें एक बार अपनी पत्नी के पास चले जाए। बोले ठीक है। हरिश्चंद्र जा रहे हैं ना, पैर कहीं डाल रहे हैं कहीं पड़ रहे हैं। तारावती ने पति को आते हुए देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज आज ये चेहरे पर उदासी कैसी है। हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले। फिर पूछने लगी महाराज जब एक पति उदास हो ना तो पत्नी का भी मन नहीं लगता है घर में, और पत्नी वही होती है भक्तों जो अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाती है। अग्नि को साक्षी मान करके एक पत्नी 7 फेरे लेती है, 7 वचन लेती है कि वो अपने पति के दुख सुख में साथ नहीं छोड़ेगी। और बताया है आरी राग बही जमेरा बेटा राम और ध्यान बही जो धनी के दरे ध्यान वही जो धनी के
शंकर पति शंकर और पुत्र वही जो पिता के करे। राग वही जम राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को। नार वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के। तारावती हाथ जोड़े खड़ी है। महाराज, एक पत्नी का धर्म होता है, उसका पति अगर उदास है तो पत्नी कैसे खुश रह सकती है। क्या हुआ महाराज, राज्य में कोई घाटा आ गया? कहने लगे नहीं। दरवाजे से कोई भिखारी भूखा चला गया? बोले नहीं। कोई महात्मा बिना भोजन खाए चला गया? बोले नहीं। तो बोलते क्यों नहीं है महाराज? हरेश कहने लगे रानी, कहने को दिल तो करता है, लेकिन फिर विचार आता है कि कहने से कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। क्या हुआ महाराज? हरेश ने दोनों हाथ हाथों में पकड़े हैं और आंखों में आंसू भर करके बोले हैं, रानी आज एक ब्राह्मण देवता मिले, उन्होंने हमसे 60 बार सोना मांगा, हमने घोड़े की लगाम और कुंजी को संकल्प में छोड़ दिया। जहां कुंजी गई वहां कहते हैं कि धन दौलत हमारी हो गई। हो जाती कोई दिक्कत नहीं थी, राज्यपाट चला जाता कोई कष्ट नहीं था। और एक बात बोले हैं महाराज, रानी आरे गए तेरा वाचा में गोरी हारी। और आवाज छूटेंगे मेरे शिवा मारी। धन दौलत चला जाता कष्ट नहीं था, राजपाट चला जाता दुख नहीं था। क्या करें? ए सीढ़ियन सीढ़ियन चली अलवाई, पकड़ी अंगुरिया पलमया पके। आरे जाने बगलिया में लाए थे मैं थारे, हाथा जोड़े तारावती बोले। शिवा पे परे आरे सैया सवे सताए दो जाए, विपता पर गई थी शिव शंकर में। जब भस्मा शुरू परो पिछारे, देखे मूड़ा गुफा मेरे बुलिए। तब वही हरि बनिए थे नरसिंहारे, जो गिरधारिया होते मिट्टी क्या तो वंशति गंबर न्यार, जो गिरधारिया होते रानी खड़े होकर के समझा रही है, दोनों हाथ हाथों में पकड़े हैं। हरेश ने कई बार बोले, रानी कि मेरी बन के बिगड़ी गई तारा।
गई ताराना ये शिव पे देते फदिया दे जवाब दिया है महाराज क्या हुआ। अगर धन दौलत राजपाट चला गया तो इसमें चिंता की क्या बात है। ऐसा करते हैं 60 बार सोना ही तो बचा है। हम तुम तीनों प्राणी अगर खुद बिक जाएंगे तब भी उनका ब्राह्मण का कर्ज अदा हो जाएगा। जवाब दिया ठीक है रानी। विश्वामित्र के पास आए। विश्वामित्र कहने लगे महाराज 60 बार सोना चाहिए, देना चाहते हो तो दे दो न वापस चले जाएं। बोले महाराज ऐसा करो तुम हम तीनों प्राणियों को बेच दो और जब हम बिक जाएंगे तो 60 बार सोना तुम्हारा अदा हो जाएगा। विश्वामित्र कहने लगे देखो बेच तो दूंगा लेकिन आप अपने राशि वस्त्रों को उतारोगे क्योंकि इन वस्त्रों में तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि आप यहाँ के महाराज हो। रानी को सब श्रृंगार छुड़ो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे एक फटी धोती, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। रानी फटी धोती को पहने हुए है, बेटा सिर्फ एक लंगोटी में दिखाई दे रहा है। वही महाराज हरिश्चंद्र के सारे वस्त्र फटे हुए हैं। वह समय जब महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं ना तो बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है। सारे अवधपुरी निवासी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं महाराज ना जाओ ना जाओ। उस समय का दृश्य कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और भयो नगर में शोर, जीव जंतु रोने लगे, शोकों कन लागे वो। महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं, प्रजा के लोग रो रहे हैं महाराज ना जाओ ना जाओ महाराज। हरिश्चंद्र एक ही बात कह रहे हैं प्रजा के लोगों, मैं आज तक रहा, मैंने तुम्हारी सेवा की तन मन से, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। बड़ा ही दुख का समय है। आरे छोड़े चले राजधानी, अपनी छोड़े चले, छोड़े चले राजधानी, अपनी छोड़े चले। जा रहे हैं, प्रजा के लोग रो रहे हैं महाराज ना जाओ। बाहर समय अवधपुरी सी नगरी छोड़